अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। एक बहुत बड़ी महंगी तरीन यूनिवर्सिटी के 3 रोज़ा एनुअल फेस्टिवल के दौरान यूनिवर्सिटी की तालिबा को एक अमीर ज़ादे ने, बिगड़े नवाब ने कत्ल कर दिया है। अब पुलिस और यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है वो कातिल को भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये अमीर बाप का बिगड़ा बेटा है। इसके बाप के पास नोट खुले डुल्ले हैं और इसका बैकग्राउंड भी सियासी है, पॉलिटिकल असर रसूख रखते हैं। तालिबात कर रही हैं एहतजाज और यूनिवर्सिटी वाले छुपा रहे हैं इस कत्ल को। ये अमीर बाप का बेटा कौन है? एनुअल फेस्टिवल में ऐसा क्या हुआ कि इसको कत्ल कर दिया गया? सबसे अहम बात यह है कि यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों ने मिलकर खूब हवा दी मुलजिम को, कत्ल को, गलत काम को छुपाने के लिए सारी एफर्ट्स लगाई। आजकल ये खबर इंडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट है, बल्कि मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा इसको कवरेज दे रहा है। इंडिया में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है और इंडिया का जो सिटी है वो है जनाब ओडिशा। यूनिवर्सिटी का नाम है KIIT यूनिवर्सिटी। अब इससे कंप्लीट नेम ये है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक 3 रोजा एनुअल फेस्टिवल जारी रहता है। आगाज हो चुका इस फेस्टिवल का और 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे KIIT यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज में एक लड़की रहती है जिसका नाम है प्रकृति। ये नेपाली लड़की है, इसकी सारी फैमिली नेपाल में रहती है और ये खुद यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आई है। कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है और बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इसकी मिलती है इसके रूम में से, हॉस्टल में से। ये खबर जैसे ही फैलती है यूनिवर्सिटी में तो फेस्टिवल गया भाड़ में, तालिबात सारे इसके हॉस्टल में आ जाते हैं। इसके रूम के पास झुमकट्टा लग जाता है। सहेलियां, रूममेट्स, हॉस्टलमेट्स बताती हैं कि इसका कत्ल करने वाला कोई बाहर से नहीं है, उसका नाम है अद्विक श्रीवास्तव। ये दोनों 2 साल से आपस में रिलेशनशिप में थे। रिलेशनशिप स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, अब पिछले 2 माह से इनका ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद अद्विक ने बहुत दफा प्रकृति को मनाया मगर वो नहीं मानी। वजह ये थी कि जो था अद्विक, एक तो वो अमीर बाप का बिगड़ा बेटा था, अयाश भी था, एक टाइम पे 3-4 गर्लफ्रेंड्स भी रखता था, उनके खर्चे भी अफोर्ड करता था और ये सब कुछ पता चल गया था प्रकृति को और उसने रेड हैंडेड कई दफा इसको पकड़ा भी था। अच्छा, अब ये मामला इनका चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो, वो कहता है मैं टाइम पास नहीं कर रहा, वो कहती है मैं सीरियस हूँ, वो कहता है मैं भी सीरियस हूँ। ये इनकी चपकलश टसलबाजी चल रही है। अब होता क्या है, प्रकृति ने अद्विक के खिलाफ यूनिवर्सिटी के IRO डिपार्टमेंट में एक कंप्लेन दी कि ये मुझे बार बार हिरास करता है, क्योंकि अद्विक उसको कहता था रिलेशन में आओ दोबारा, वो आना नहीं चाहती थी, तो इसको हिरास का नाम देके डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर देती है। ये बिगड़ा नवाब है, मिलियनर बाप का बेटा है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, इस कंप्लेन पर कोई एक्शन नहीं लेती। कंप्लेन लिखवाई, फाइल में रखी और उस फाइल को टेबल के सबसे नीचे वाले ड्रॉ में बंद कर दिया। अगर सही वक्त पर यूनिवर्सिटी एक्शन लेती तो आज प्रकृति हमारे साथ होती, ये कहना है स्टूडेंट्स का। एडमिनिस्ट्रेशन इस कत्ल की वजह से जब हॉस्टल में पहुंची थी तो सबसे पहले सियाने कव्वे वहां से उठाते हैं मोबाइल, लैपटॉप, डायरी, गायब कर ली। डाटा मिल जाएगा, पता चल जाएगा, इसलिए गायब करो। फिर उसके बाद क्या किया, क्राइम सीन को टेम्पर्ड किया। टेम्पर्ड करना किसे कहते हैं? टेम्पर्ड करना कहते हैं जो सबूत होते हैं उसमें रद्दो बदल कर देना, सीन बदल देना। फॉर एग्जाम्पल मैं चेयर पे बैठी हूँ, यहाँ पे 2 कुर्सियां रख दें, टेम्पर्ड कर दिया जगह को। ये काम करते हैं। पुलिस आती है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपने प्रकृति का मोबाइल, लैपटॉप और डायरी ली है? कहते हैं ऐसा तो कुछ हमें नहीं मिला क्राइम सीन से। स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो है ये सब कुछ छुपा रही है आपसे।
पुलिस वाले बड़े रंगबाज होते हैं, वो कहते हैं अच्छा छुपा रही है, हम पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे। बच्चों को टॉफी दी मीठी वाली और वहां से चले गए। अब ये एहतजाज बढ़ता चला जा रहा था, इस एहतजाज को बंद करवाना था, तो वो क्या करते हैं, अद्विक को पकड़ लेते हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं कि देखो हमने अद्विक को पकड़ लिया है, अब इस एहतजाज को बंद करें। हुआ क्या, एहतजाज कोई नहीं बंद किया, स्टूडेंट्स ने फिर भी नहीं बंद किया। कहते हैं मुतालबा ये है कि जिसने क्राइम सीन को टेम्पर्ड किया है वो लोग गिरफ्तार करें और वहां से जो चीजें इन्होंने उठाई हैं, साइड पर लगाई हैं, वो भी बरामद करें। अब ये वो काम है जो करना तो चाहिए था, लेकिन करने के लिए डिपार्टमेंट तैयार नहीं था। प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट्स शामिल हैं, इनका ताल्लुक, बहुत से स्टूडेंट्स का ताल्लुक नेपाल से है, नेपाली हैं, बहुत से हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं और बहुत से मुस्लिम्स भी हैं। तो प्रोटेस्ट चूंकि खासा बड़ा है, तो ये तमाम स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक इन मुमालिक, इन मज़ाहिब से है, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। जस्टिस फॉर प्रकृति ये नारा है, ये प्ले कार्ड्स पे लिखा है और यही नारा लगता रहेगा जब तक आप लोग हमें इंसाफ नहीं देंगे, ये स्टूडेंट्स कहते हैं। यूनिवर्सिटी वाले अब खेलते हैं एक खेल। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी के फाउंडर, जिनका नाम है अचंतनत समंता, इनको ले आते हैं सामने डाइस के ऊपर। ला के क्या कहते हैं कि देखें जी, यूनिवर्सिटी का कोई किरदार नहीं है बच्चों, आप लोग यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट ना करें, आप लोग घर से पढ़ने के लिए आए हैं, आप लोगों को प्रकृति का दुख हुआ, मुझे भी दुख हुआ, आपको इंसाफ चाहिए, मुझे भी इंसाफ चाहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप माहौल ना खराब करो बच्चों। बड़ी मीठी जुबान में ये सुनना था कि स्टूडेंट्स की धक्कम पेल शुरू हो गई और उन्होंने मारपीट भी किया, धक्के भी दिए, किसको, फाउंडर को। इस वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया तमाम नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल से धक्के दे के, मार मार के निकाल देती है और कहती है अपने मुल्क नेपाल दफा हो जाओ। ये खबर पहुंच जाती है इंटरनेशनल मीडिया तक और इंटरनेशनल मीडिया इसे भरपूर कवरेज देता है। ऐसी तैसी फिर गई है। फिर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, वो जब सुनते हैं इस खबर के बारे में, वो कहते हैं मेरे नेपालियन के साथ ये सलूक, इंडियन गवर्नमेंट को फोन मिलाते हैं, राब्ता करते हैं, कहते हैं कि एक कमेटी बनाने लगा हूं जो आपके इंडिया में जाएगी, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की टर्मिनेशन और इनकी स्टेटमेंट के मुतल्लिक तमाम तफसीलात लेगी और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। आप कौन होते हैं स्टूडेंट्स को धक्के देकर निकालने वाले, और स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट क्या है, ये सब इन्वेस्टिगेट करेगी मेरी कमेटी। अद्विक के मुतल्लिक पुलिस ने अब तक किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट या कोई अपडेट नहीं दी। क्यों? क्योंकि मिलियनर बाप का बेटा नवाबजादा बिगड़ा नवाब है। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि इसने ये कत्ल क्यों किया, इसका मोटिव क्या था, और ये पता लगाना था पुलिस डिपार्टमेंट ने इंडिया के, जो कि नहीं लगाया। अब अद्विक नशे में था, पागल था, मेंटल था, या वही लड़की का मामला था कि तुमने मुझे रोका क्यों, या ये गैरत आ गई थी कि तुमने मुझे इनकार क्यों किया। ये 3-4 चीजें हैं जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है और बहुत आसान भी है। बगैर किसी इख्तियारात के, सोर्सेस के, मैं यहां बैठ के अगर ये स्टेटमेंट दे रही हूं कि तफ्तीश का हिस्सा इन चीजों को होना चाहिए, तो बा-इख्तियार इदारा क्यों नहीं ले रहा स्टेटमेंट, क्यों नहीं देता अपडेट्स अवाम को कि अद्विक को बीमारी क्या थी जो उसने कत्ल किया। देखते हैं कि ये केस सॉल्व होगा या उसी फाइल की तरह जो कि कंप्लेन की सूरत में ड्रॉ में रख दी गई थी, इसको भी ड्रॉ में रख दिया जाएगा, फाइल क्लोज कर दी जाएगी। देखना पड़ेगा।